हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति के दो महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। पहला है भाजकों की संख्या ज्ञात करना। फाइंड द ऑल डिवाइजर्स, अर्थात कोई भी संख्या दिया रहे तो वह कितनी संख्याओं से विभाज्य होगा, इसी पे हम चर्चा करेंगे। जैसे अगर जो लिखा हो 8, तो 8 कितनी संख्याओं से विभाज्य होगा, तो आपको पता होगा कि 1 से भी ये डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से होगा और अपने आप से होगा। तो इसके कितने भाजक हुए? 4 भाजक हुए। इसी तरह अगर जो हम 10 ले लेते हैं तो 10 के कितने भाजक होंगे? तो 1, 2, 5 और अपने आप से। तो इसके कितने भाजक हो गए? भाजकों की संख्या अगर जो आप देखा जाए, भाजकों की संख्या, तो भाजकों की संख्या इसमें भी हो गई 4 और इसका भी भाजकों की संख्या कितनी हुई? 4। इसी तरह यदि बड़ी संख्या जैसे पूछ लिया जाए कि 1000 कितनी संख्याओं से विभाज्य होगा, कितने संख्याओं से विभाज्य होगा। तो अब बड़ी जब संख्या हो जाती है तो इसको हमको लिखने में कौन कौन सी संख्या से कटेगा, तो ये काफ़ी समस्याएं आएगी, काफ़ी टाइम लगेगा, हमको विदिन ए सेकंड करना है। तो कैसे इसको हम करेंगे? अब जैसे लिखा हो कि 1000 कितनी संख्याओं से विभाज्य, यानी कितने इसके भाजक, यानी 1000 को कौन कौन संख्या डिवाइड कर सकती है, उन्हीं को काउंट करके आपको बताना है। तो सबसे आसान तरीका हम आपको करा रहे हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 1000 को आप सबसे छोटी सी छोटी संख्या डिवाइड करिए, 2 से करिए 500 आ जाएगा, 2 पचे 10, 0 0 आप उतार लीजिए। फिर 2 से करिए, 2 दूना 4, 2 पचे 10, आपको फिर 0 लिख लीजिए। फिर 2 से अभी डिवाइड करिए इसको, 2 एकन्ने 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब आप इसको 5 से कर दीजिए तो ये हो गया 25। फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 5, फिर 5 से। अब देखिए इसमें आभाज्य गुणनखंडों की संख्या देखिए कितने हैं, 2 हैं। आभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो आभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? 2 है और क्या है? 5 है। 2 कितनी बार आया है? 3 बार, तो इस पे पावर 3 कर लीजिए। 5 कितनी बार है? 3 बार, तो इस पे पावर 5 लिए। तो भाजकों की संख्या देखिएगा, सबसे आसान तरीका, भाजकों की संख्या, सबसे आसान तरीका क्या करेंगे? जो भी आभाज्य गुणनखंड होगा उस पर पावर देखिए 3 है, यहाँ पर पावर 3 है, इसके पावर में 1 जोड़ लीजिए, तो 3 + 1 गुणे 3 + 1, तो ये हो गया 4 गुणे 4 बराबर हो गया आपका 16। तो ये हो गया आपका भाजकों की संख्या। तो किसी भी संख्या के भाजकों की संख्या अगर जो निकालना होगा तो उसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, फिर आभाज्य गुणनखंडों की संख्या अलग अलग कर लीजिए, पावर में 1 जोड़कर उसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आप भाजकों की संख्या निकालिए। एक एग्जाम्पल हम और दे रहे हैं, मान लीजिए लिखा हो 400, 400 के भाजकों की संख्या ज्ञात करिए। ये हो गया। तो 400 के भाजकों की संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए 400 कितनी संख्याओं से विभाज्य होगा, तो आसान तरीका फिर हम देखते हैं। 400, तो 400 को आप क्या करिएगा, उसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए इसका, यानी आभाज्य गुणनखंड के लिए 2 से इसको डिवाइड करिए, हो जाएगा 200। फिर 2 से करिए,
100, फिर 2 से करिए 50, फिर 2 से करिए 25, फिर 5, फिर 5 से चला जाएगा। अब आपको सिंपल लिखिए भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या। तो भाजकों की संख्या देखिएगा, 2 कितनी बार, 1 2 3 और 4, 2 4 बार आया है तो 2 पे पावर आप 4 लिखिए। गुणे 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 पे पावर 2। क्या हो जाएगा सबसे आसान तरीका, ये तो अभाज्य गुणनखंड हो गया। यहाँ ये आएगा 4 + 1 और गुणे 2 + 1 बराबर हो गया 5 × 3, ये हो गया आपका 15। तो भाजकों की संख्या कितनी हो गई, 15। किसी को डाउट हो तो कमेंट करके आप बताइएगा, कहीं कोई समस्या हो। और दूसरा टॉपिक है भाजकों का योगफल ज्ञात करना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर करके आता रहता है। भाजकों का योगफल ज्ञात करना, सम ऑफ और डिवाइजर्स, यानी किसी भी संख्या के भाजकों की योगफल ज्ञात करना है। जैसे अगर आप देखें कि भाजकों की संख्या ज्ञात करना है, तो अब उसी भाजकों की संख्या का आपको योगफल ज्ञात करना। इसमें भी बहुत आसान तरीका है, सबसे आसान हम आपको बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि 200 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करिए, योगफल ज्ञात करिए। कि आसान तरीका है, 200 के सभी भाजकों के योगफल ज्ञात करिए। तो 200 का आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 2 से डिवाइड करिएगा, कितना आ गया 100, फिर 2 से आप डिवाइड करिए 50, 2 से करिए आपका हो जाएगा कितना 25, 2 5 से कर दीजिए, सॉरी 5, और फिर 5 से कर दीजिए 1। देखिए भाजकों का योगफल, आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। भाजकों का योगफल कैसे निकालेंगे, देखिए 2 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 2 पे पावर आप लिखिए 3 और +1 -1 कर दीजिए, फिर गुणे कर लीजिए। 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 पे पावर 2 + 1 -1, ये हो गया। और फिर आपको क्या करना है, जितने भी अभाज्य, जैसे 2 है तो क्या करिएगा 2 - 1, अभाज्य गुणनखंड देखिए 2 और 5 है, और फिर 5 - 1 कर दीजिए, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा देखिए, 2 पे पावर होगा 4, 2 पे पावर 4 का मतलब हो गया आपका 16, और 16 में से 1 गया 15। फिर आप गुणे कर लीजिए, 5 पे पावर 3 होगा 125, 125 में से 1 निकल जाएगा, आपका होगा 124, और नीचे क्या बचेगा, केवल आपका 4 बचेगा। 2 में से 1 गया 1, और 5 में से 1 गया 4, 4 से इसको काट दीजिए, 4 तियाँ हो गया 12, और 4 एकन्ने 4, गुणा कर लीजिएगा तो 465, यही आपका आंसर है। तो इस तरह किसी भी संख्या का आप भाजकों का योगफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक और हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप उसको देखिएगा। एक और हम क्वेश्चन देकर आपको समझा दे रहे हैं। कोई भी नंबर्स आप लिख लीजिए, किसी भी तरीके का कोई भी संख्या, जैसे आप लिख सकते हैं। मान लीजिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल और दे रहे हैं आपको, 700 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करिए। फिर आप क्या करेंगे, 700 का अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 से करिए तो 2 तियाँ हो गया 6, 1 बचेगा, 2 पच्चे 10, 0। फिर अभी एक बार और जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 एकन्ने 2, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, और 2 पच्चे 10, 5 से 7 5 12 होते हैं, 5 से इसको काट दीजिए आप आसानी से, कितना आएगा 5 तियाँ 15,
2 बचेगा, 5 बचे 25, फिर 5 से काट दीजिए, कितना आएगा 7, फिर 7 से काट दीजिए एक बार में। अब देखिए भाजकों का योगफल आपको क्या करना है। भाजकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार, तो क्या करना है आपको, 2 पे पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 कर दीजिए। फिर गुणे आप करिएगा, 5 2 बार है तो 5 पे पावर 2 माइनस 1 और यहाँ पावर में 1 जोड़ दीजिएगा। फिर गुणे लिखिए, 7 एक बार है, 7 पे पावर 1 प्लस 1 माइनस 1, ये कर लीजिए अपान। अब कितने अभाज्य गुणनखंड है, 3, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, 5 माइनस 1 और 7 माइनस 1। सॉल्व कर लीजिए इसको आसानी से। 2 पे पावर कितना हो जाएगा 3, 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 3 का मतलब 8, 8 में से 1 गया, हो गया 7, गुणे 5 पे पावर 125 में से 1 निकल जाएगा, कितना बचेगा 124, गुणे 7 सत्ते 49 में से 1 गया 48। आप सॉल्व कर लीजिए इसको, हो जाएगा 4 गुणे 6, 4 से इसको काटिए, 4 तियाँ 12, 4 एकन्ने 4, 4 6 से इसको काट दीजिए, 8 छक्के 48। अब आपका हो जाएगा 7 गुणे 31 गुणे 8, इसका गुणनफल कर लीजिए और जो गुणनफल होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी संख्याओं के भाजकों का योगफल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम 2 टॉपिक की चर्चा कर लिए हैं, भाजकों की संख्या ज्ञात करना और भाजकों का योगफल। ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगले वीडियो में फिर हम और नई नई चीज़ें आपको देंगे। धन्यवाद।